जय हिंद दोस्तों। कल हमने टाइम एट वर्क में दो टाइप किए थे। पहला टाइप था हमारा पहले और बाद वाला, दूसरा टाइप था हमारा अल्टरनेट यानी एकांतर वाला, जिसमें ए और बी दोनों बारी बारी से काम कर रहे थे। आज हमारा बारी बारी का तीसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे तीन व्यक्ति काम करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। राम, श्याम तथा मोहन किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें। सब में पहले हमारा बेसिक मेथड, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। राम 20 दिन में करता है, श्याम 25 दिन में करता है और मोहन हमारा 30 दिन में करता है। इनका एलसीएम कितना है हमारा 20, 25 और 30 का 300। 20 से 300 कितनी बार गया 15 बार, 25 से 12 बार, 30 से 10 बार। तो हमें यहाँ से पता चला राम की एफिशिएंसी 15 है, श्याम की 12 है, मोहन की 10 है। राम एक दिन में कितना काम करता है 15, श्याम एक दिन में कितना काम करता है 12, मोहन एक दिन में कितना काम करता है हमारा 10। तो हमारा काम कितने दिन हुआ, पहले दिन राम ने करा, दूसरे दिन श्याम ने, तीसरे दिन मोहन ने। 3 दिन काम हुआ। 3 दिन में कितना काम हुआ हमारा, इसको ऐड कर लेंगे, 5 2 7 और 1 2 3, 37 काम हमारा हुआ 3 दिन में। हमें काम कितना करना है, हमें काम करना है 300। तो हम इस 37 का टेबल पढ़ेंगे 300 में। हम जब भी टेबल पढ़ते हैं तो 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा कम ही रहे। देखते हैं कितनी बार चला जाएगा 300। 300 37 से कितनी बार जाएगा 7 7 49 और 7 1 4 25 259, 8 7 56 और 8 24 और 5 29, यानी कि 8 बार। तो 37 की मल्टीप्लाई हम 8 से कर देंगे तो कितना काम हो जाएगा यहाँ पे 296। जब 8 की गुणा पहाड़ा 300 में पढ़ा गया है तो 8 का पहाड़ा डेज में ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 24 डेज। 24 दिन में हमारा कितना काम हुआ 296। हमारे पास टोटल काम कितना था, टोटल वर्क है हमारे पास 300। 296 हमारा हो गया, काम बचा कितना हमारा 4। अब नंबर किसका आएगा, अल्टरनेट क्वेश्चन है, अल्टरनेट में सबसे पहले नंबर फिर राम का आएगा। राम की एफिशिएंसी कितनी है 15, काम कितना है हमारा 4। तो इस 4 काम को 15 की एफिशिएंसी में कितने दिन में कर देगा 4/15 दिन में। तो टोटल डेज कितने लगे हमें 24 दिन ये वाले, और 4 सही, एक 15 ये वाले, तो 24 सही 4/15 दिन हमें टोटल काम करने में लगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है राम, श्याम तथा मोहन किसी कार्य को क्रम से 20 दिन, 25 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें। हम निकालते हैं इसका एलसीएम। राम 20 दिन में, श्याम 25 दिन में, मोहन 30 दिन में। एलसीएम आया हमारा 300। 20 से 300 काटा 15 बार, फिर हमने 25 से 300 काटा 12 बार और 30 से 300 काटा 10 बार। तो राम की एफिशिएंसी हमें पता चली कितनी आई, राम की एफिशिएंसी आई हमारी 15, श्याम की आई हमारी 12, मोहन की आई 10। इधर हमने इनकी एफिशिएंसी को ऐड किया, कितनी बनी 37 यूनिट करा इन्होंने। और दिन कितने लगे हमें, पहले दिन राम ने, दूसरा और तीसरा, यानी 3 दिन में 37 यूनिट काम करा। हमें काम कराना कितने यूनिट था, हमें काम कराना था 300 यूनिट। हमने 37 का पहाड़ा 300 में पढ़ा कितनी बार 8 बार। 296 काम कर लिया उसने कितने दिन में 24 दिन में। जब हम इधर पहाड़ा पढ़ते हैं, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है इतनी ही गुणा इन डेज में की जाती है। यहाँ 24 दिन में कितना काम किया 296। हमारे पास टोटल वर्क कितना था, हमारे पास टोटल वर्क था 300। 296 जिसमें से हमने कार्य कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 4। अब इस 4 को कौन करेगा, इस 4 को करेगा राम।
राम की इफिशियंसी है हमारी 15, और 4 यूनिट काम करना है 15 की इफिशियंसी से, तो कितने दिन में कर देगा? 4/15 दिन में। टोटल डेज हमारे पास कितने आए? टोटल डेज आए हमारे पास 24 डेज ये, और 4/15 दिन ये। तो टोटल डेज कितने हुए हमारे पास? 24 सही 4/15। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ भाइयों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्वेश्चन इसका और नेक्स्ट वर्जन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ें। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, जबकि सी 36 दिन में समाप्त करता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रम से एकांतर दिन पर उसकी सहायता करें तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा? ये भी हमारा अल्टरनेट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कुछ और पूछा गया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। हम इसका एलसीएम निकालते हैं। ए हमारा 18 दिन में करता है, बी हमारा 24 दिन में करता है, सी हमारा 36 दिन में करता है। हमारा इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा हमारा 72। 18 से कितनी बार? 4 बार, 24 से 3 बार, 36 से 2 बार। हमें यहाँ से पता चला ए की इफिशियंसी कितनी है? 4, बी की कितनी है? 3, सी की इफिशियंसी 2। अब कहा क्या गया है? ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रम से एकांतर दिन पर काम करें। यानी ए तो हमारा प्रतिदिन करता है, ए प्रतिदिन काम करेगा, लेकिन बी और सी छोड़ के करेंगे। पहले ए के साथ बी करेगा, फिर ए के साथ सी करेगा, उसके बाद फिर ए करेगा, फिर उसके बाद फिर ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 4 और 3 7, और ए और सी कितनी है? 4 और 2 6। यानी 2 दिन में कितना काम होगा? एक दिन ये लगा, एक दिन ये लगा। 2 दिन में कितने यूनिट काम करा उन्होंने? 7 और 6 13 यूनिट। काम हमें कितना करना है? 72 यूनिट। 70 का टेबल, 13 का टेबल पढ़ेंगे हम। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 13 पंजे 65। 5 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे डेज में। कितने दिन में? 10 दिन में। तो इन्होंने कितना काम किया? 10 दिन में कितना काम हुआ हमारा? 10 दिन में काम हुआ हमारा 65। टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 72। 65 हो गया। हमारे पास काम कितना बचा? 7। अब बारी किसकी आएगी? बारी आएगी हमारी ए प्लस बी की। 7 की उनकी इफिशियंसी है, काम बचा हमारा रिमेनिंग 7 यूनिट। तो 7 की इफिशियंसी से 7 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 1 दिन में। तो हमें टोटल कितने दिन लगे? टोटल डेज लगे हमें 10 दिन ये लगे और 1 दिन ये लगा। टोटल डेज लगे हमें 11। उम्मीद करता हूँ सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा अलग से वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से समझा दूंगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बहुत ही अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, रिविज़न करना। बस 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, इन कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन ए तथा बी, दूसरे दिन बी तथा सी, तीसरे दिन सी तथा ए और चौथे दिन ए प्लस बी। यानी कि इन्होंने कहा है कि ए प्लस बी ने काम शुरू करा और चौथे दिन पे कौन आ गया? फिर ए प्लस बी आ गया। इसका मतलब 3 दिन काम चला, फिर 3 दिन से बारी बारी शुरू हो गया। यानी 3 दिन के बाद पहले 1 2 3, उसके बाद फिर से 1 2 3 1 2 3। तो ये 3 दिन वाला सवाल है। इसका एलसीएम निकालते हैं ए और बी सी का। ए का एलसीएम हमारा 12, बी का एलसीएम हमारा 15, सी का 20। इनका एलसीएम कितना बैठा? 60। 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार।
हमें पता चला ए की इफिशियंसी पता चल गई, बी की पता चल गई, सी की पता चल गई। अब इसमें कहा है पहले दिन यानी फर्स्ट डे कौन करता है, फर्स्ट डे करते हैं हमारे ए प्लस बी, कितना यूनिट, 5 ए की है और बी की 4 है, 9 यूनिट। सेकंड डे कौन करता है, बी और सी, इन कितनी यूनिट से, 4 इसकी 3 इसकी, 7 यूनिट। फिर थर्ड डे किसका नंबर आता है, सी और ए का आता है, कितनी यूनिट से करेंगे, 3 और 5 8 की यूनिट से। 3 दिन में कितना काम करा इन्होंने, 9 7 16 और 8 24। हमें काम कराना कितना है इनसे, हमें काम कराना है इनसे 60। 24 का टेबल पढ़ेंगे 60 में, 24 दूनी 48। इन्होंने कितना काम किया, 48। 2 की गुणा इधर करिए, 2 की गुणा 3 में करेंगे, इधर 6 डेज हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 48। 6 दिन में कितना काम किया इन्होंने, 6 दिन में काम हुआ हमारा 48। टोटल वर्क कितना था हमारे पास, टोटल वर्क था हमारे पास 60। 48 हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग कितना वर्क बचा, 12। रिमेनिंग हमारे पास 12 बचा। अब इस 12 को कौन करेगा, इस 12 को ए प्लस बी करेंगे फिर। तो ए प्लस बी कितने क्षमता से करते हैं, 9 की क्षमता से। काम कितना है 12, तो एक दिन में कितना काम करा उन्होंने, 9 काम किया। फिर हमारे पास काम कितना बचा, मैं यहाँ कर देता हूँ, ए प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में 9, तो हमारे पास काम कितना था 12, 9 इन्होंने कर दिया, काम हमारे पास बचा 3। अब कौन करेगा, इसे बी प्लस सी करेंगे। 7 की क्षमता है, काम 3 है, तो कितने दिन लगेंगे इन्हें, 3/7 दिन। टोटल दिन हमें कितने लगे, 6 दिन हमें ये लगे 48 काम करने में, एक दिन हमें ये लगा 9 काम करने में, और 3/7 दिन हमें ये लगा। टोटल डेज कितना लगा हमें, 6 + 1 + 3/7, 7 सही 3/60 डेज। पिछले क्वेश्चन की तरह था, पिछले में 2 दे दिए थे कि ए तो डेली काम करता है, बी और सी एकांतर करते हैं। यहाँ पे दोनों को ऐड करके दे दिए, एक दिन ए प्लस बी करता है, फिर उसके बाद बी प्लस सी करता है, उसके बाद सी प्लस ए करता है। उसमें फिर हमने निकाला 3 दिन काम हुआ, 3 दिन में 9 7 16 और 8 24 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। काम हमें करना था 60, हमने 24 का पहाड़ा पड़ा 60 में, 2 बार गया 48। इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 6 दिन में कितना काम किया उन्होंने, 48। हमारे पास टोटल वर्क था कितना, हमारे पास टोटल वर्क था 60, 48 इन्होंने कर लिया, हमारे पास बचा कितना 12। 12 में से फिर आया नंबर हमारा पहले दिन ए प्लस बी का। ए प्लस बी की क्षमता है हमारी 9, ए प्लस बी की क्षमता कितनी हमारी 9, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 9 काम, 12 था हमारे पास, 9 कर लिया। हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 3। 3 कौन करेगा, सेकंड डे में बी प्लस सी करेंगे। इनकी क्षमता कितनी है हमारी 7, 3 काम है, 7 की क्षमता से कितने दिन में कर देंगे, 3/7 दिन में। टोटल डेज कितने लगे हमें, 6 दिन ये लगे, एक दिन हमें यहाँ पे लगा, और 3/7 दिन हमें यहाँ पे लगे। टोटल दिन लगे हमें ये। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है स्टूडेंट्स को, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है क्वेश्चन। देखने में तो ऐसा लगता है कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से करेंगे हम इसे, बहुत ही आसान तरीके से। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आज समझा दूंगा, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय में कर लेता है, जबकि बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय में कर लेता है। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे।
सॉल्व करते हैं। ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है। तो यहाँ ए और ए प्लस बी की बात चल रही है। तो ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से, अगर ए और बी मानो डी दिन लेते हैं तो ए कितने दिन लेता है? ए प्लस बी से 9 दिन एक्स्ट्रा लेता है, तो ये कितने लेगा? डी प्लस 9 दिन लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जबकि बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। जो ए और बी ने समय लिया है, बी उससे कितना समय लेता है? 4 दिन अधिक लेता है। तो ए और बी ने कितना समय लिया है? डी। तो बी कितना लेता है? 4 दिन अधिक लेता है। तो बी कितना लेता है? डी प्लस 4। अब हम यहाँ से डी का निकाल लेंगे मान। तो हम इसमें याद रखते हैं डी इज इक्वल टू, जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन देता है, इस तरीके का क्वेश्चन हमें जब भी दिया जाए तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट, जो ये नंबर होते हैं दोनों, इन नंबरों को इस रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना हुआ ये? रूट 36। तो डी इज इक्वल टू रूट 36 का मान कितना है? 6। तो डी की वैल्यू कितनी है हमारी? 6। हमसे पूछा क्या है? ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य कर लेंगे। तो डी हमारा ए प्लस बी का, ये दोनों का मिलके, तो डी कितने दिन आए? 6 दिन। इस तरीके का आगे क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा आपको। इस टाइप को आप और बेहतर तरीके से समझ जाओगे अगले क्वेश्चन कराने के बाद। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा है ए किसी कार्य को करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 5 सही 1/3 अधिक, तथा बी कार्य को करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 8 सही 1/3 अधिक लेता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। इसमें ए किसी कार्य करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से कितने दिन अधिक लेता है। कौन? ए। एक ए है हमारे पास, है ए प्लस बी। यदि ए प्लस बी किसी कार्य को डी दिन में करते हैं तो ए कितने दिन में करेगा हमारा? ए करेगा हमारा डी प्लस 5 सही 1/3 डेज में। तथा बी कार्य को करने में, बी जो कार्य करता है तथा बी द्वारा लिए गए समय से, जो समय ए और बी ने लिया है उससे 8 से 1/3 अधिक लेता है। तो ए और बी ने कितना समय लिया है हमारा? डी समय। तो बी कितना लेगा? डी प्लस 8 सही 1/3। अब यहाँ से आगे को मैंने आपको समझाया था कि जब हमें डी की वैल्यू निकालनी होती है, डी की वैल्यू, तो ये जो दोनों मान होते हैं ए और बी के, इनको हम अंडर रूट के अंदर रखते हैं 5 सही 1/3 और इनकी अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 सही 1/3। इसे सोल्व करते हैं। अंडर रूट 5 या 15 और 1 16/3 गुणा 8 या 24 और 1 25/3। तो यहाँ से कितना हुआ हमारा ये? 16/3 गुणा 25/3। तो रूट में से बाहर निकाल लो। 16 का कितना? 4, 25 का 5 और 2 3 है तो 1 3 बाहर, ऊपर गुणा कर दो 5 चौक 20, नीचे 3, इनसे डिवाइड कर दो 3 अट्ठे 3 छंग 18 और 2 20/3। आंसर हमसे क्या पूछा है? दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो डी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हमारा आंसर आया 6 सही 2/3। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने कहा ए किसी कार्य को करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 5 सही 1/3 अधिक, माना ए बी डी समय लेते हैं। तो ए कितना लेता है? डी प्लस 5 सही 1/3। बी कार्य को करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 8 से 1/3 अधिक लेता है। अगर ए बी डी लेते हैं तो बी कितना अधिक लेता है? डी से 8 से 1/3। यहाँ से आए को मैंने बताया था डी इज इक्वल टू अंडर रूट में जो दोनों नंबर हैं, ये वाले और ये वाले, इनको अंडर रूट में रख लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर डी का मान पता चल जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक, ये भी सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, इसको भी समझते हैं और बेहतर क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ये। ए किसी कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक और सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। ए और बी इस कार्य को करने में सी जितना समय लेते हैं, ए कार्य को अकेले कितने दिन में कर लेगा। चल देखते हैं। ए कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक, ए है बी है, कहा गया है एक कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक, 20 से 5 दिन अधिक। बी अगर हमारा डी दिन लेता है तो ये हमारा कितना लेता है, D+5 लेता है। और सी से 9 दिन अधिक लेता है, सी से हमारे कितने दिन अधिक लेता है, सी से ये हमारा 9 दिन अधिक लेता है। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू देखनी है, हमें सी की वैल्यू देखनी है। सी की वैल्यू हमारे लिए क्या होनी चाहिए, अगर हम सी की वैल्यू डी मान लें तो ये हमारा जो ए है ये कितना होगा, D+, इसे मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट को, इसे मैं हटा देता हूँ। तो ए हमारा कितना होगा, D+9 होगा, D+9 होगा, क्योंकि उसने कहा है कि सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। अगर सी हमारा डी दिन लेता है तो ए हमारा कितना लेता है, D+9 लेता है। लेकिन इससे पहले इसने एक बात और कही है, एक कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक लेता है। तो बी हमारा कितने दिन लेता होगा, D+4 दिन लेता होगा। ए और बी एक साथ इस कार्य को करने में जितना समय लेते हैं, ए और बी इस कार्य को करने में जितना समय लेते हैं उतना ही समय सी लेता है। यानी A+B और इजिकल टू सी, इनकी सेम वैल्यू है, इनके इजिकल टू क्या है, डी। तो हमें बताना क्या है, इसमें ए का अकेला कार्य बताना है, हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 9 और 4 मैंने बताया था, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट में रखते हैं। 9 × 4 इजिकल टू 36, इसकी वैल्यू कितनी आई, 6। तो डी का मान हमारे पास कितना आया, डी इजिकल टू 6। हमें पूछा किसका मान गया यहाँ पे, ये अकेला कार्य को। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ, ए की वैल्यू है हमारे पास D+9, डी हमारे पास कितना आया 6, 9 हमारा ये, तो कितना हो गया 9 × 6 15। तो ये हमारा कितने दिन लेगा, 15 दिन। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार और समझा देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ें। इसने कहा एक कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक और सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को यहाँ इग्नोर कर दें, 5 दिन वाली। हम ए और सी लेते हैं, हमने ले लिया ए और उसके बाद सी। तो उसने कहा ए सी से कितने दिन अधिक लेता है, 9 दिन अधिक लेता है। अगर हम सी की वैल्यू हमने डी मानी तो ए की वैल्यू हमने कितनी मानी, D+9, क्योंकि उसको 9 दिन अधिक लेता है। फिर उसने बीच में इस लाइन में कहा था हमसे कि एक कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक लेता है। अगर ए 9 दिन लेता है, बी से 5 दिन अधिक लेता है, तो बी कितने दिन लेता है, बी D+4 दिन लेता है। बस ये बात थी। उसके बाद हमने डी की वैल्यू निकाली, इस 9 की और 4 को अंडर रूट में रखा, उसे सोल्व करा, डी की वैल्यू हमारी 6 आई। हमसे लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा है ए कार्य को अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू हमारे पास ये है, ए D+9, हमने यहाँ ए की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो कितना काम करा इन्हें, 15 दिन में। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो बताइए उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यदि दोनों मिलकर कार्य करें। तो हम यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू निकालते हैं। ए किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में। अब नीचे वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है हमारी, वो किसी भी काम का वो क्या होता है, टोटल होता है, किसी भी काम का टोटल होता है। और ऊपर जो होता है इसका पार्ट होता है।
तो हमारे पास हमने माना कितना काम है, हमारे पास 3 काम था, 3 में से उसने 2 काम किया, 2 काम 10 दिन में किया, तो 1 काम कितने दिन में किया होगा, 5 दिन में। और वो पूरा 3 काम करता तो कितने दिन में कर देता, 15 दिन में। यहाँ से हमने क्या काम करा, यहाँ से हमने ए का दिन निकाले हमने, कि उन्हें ए ने काम कितने दिन करना था। उसी तरह फिर हम बी का निकालेंगे, बी कितने दिन में करता है हमारा, उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, 3/4 भाग। यानी काम हमारे पास कितना है, 4 है, लेकिन 3 भाग करा हमने बी ने, 3 कितने दिन में कर दिया, 15 दिन में। जब 3 काम उसने 15 दिन में करा तो 1 काम कितने दिन में करा, 5 दिन में। तो पूरा 4 काम कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। तो हमारे पास ए के दिन और बी के दिन हमारे पास दोनों आ गए। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ए 15 दिन, बी 20 दिन, इनका एलसीएम कितना आया, 60। तो ए से 15 से कितनी बार गया, 4 बार, और बी से कितनी बार गया, 3 बार। पंद्रह से 4 बार और 20 से 3 बार। अब उसने कहा क्या है कि तो बताइए उस कार्य का 3/5 भाग, यानी जो हमारा टोटल कार्य 60 है, इसका 3/5 भाग टोटल वर्क का, जो हमारा 60 है उसका 3/5 भाग कितने दिन में कर देगा। तो इसका टोटल वर्क का 3/5 कितना होगा, 5 से 60 गया 12 बार, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आया, 36। अब हमारे पास इफ़िशियंसी कितनी है ए और बी की, इफ़िशियंसी हमारे पास 4 और 3 7 है। तो 36 काम को 7 की इफ़िशियंसी से ए और बी कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 7 पंजे 35/35 सही, 1/7 दिन। मैं क्वेश्चन ये आपको एक बार और समझा देता हूँ और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा ए किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो बताएं उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए हमने देखा, ए 2/3 भाग हमारा 10 दिन में करता है। तो जो नीचे वाली चीज़ होती है ये हमारी क्या होती है, टोटल होता है, किसी भी चीज़ का टोटल होता है। तो 3 हमारे पास काम था, हमने 2 काम किया 3 में से 10 दिन में। सपोज दैट 2 काम जब 10 दिन में किया तो 1 काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। अगर टोटल काम हमें करवाना है उससे तो कितने दिन लगेंगे उसे, 15 दिन। तो यहाँ से हमने क्या निकाले, उसके ए के टोटल डे। फिर उसके बाद बी का देखते हैं हम, बी 3/4 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में। जब टोटल हमारे पास कितना है, 4 में से 3 काम 15 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करता है, 1 दिन में करता है 5 काम। तो बी का टोटल 4 काम करने में कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम। ए का मान कितना है, 15 दिन, बी का 20 दिन। हमने एलसीएम लिया 60। ए की एफिशिएंसी आई हमारे पास 4, बी की एफिशिएंसी हमारे पास आई 3। अब हमें जो टोटल वर्क था, इस टोटल वर्क का कितना काम करना था, 3/5 भाग। तो 3/5 भाग कितना है हमारे पास, 36। इस 36 काम को हमें करना है 7 की एफिशिएंसी से, जो ए और बी दोनों की। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 5 सही 1/7 दिन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा और उस क्वेश्चन पर दोबारा वीडियो बनाऊँगा। और जितनी मुझसे मेहनत हो सकेगी आपके साथ मैं करूँगा दिल और जान से। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें नए नए कॉन्सेप्ट बताने, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि कम सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके और आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर सको। दोस्तों हो सके थोड़ा सपोर्ट कर देना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना।